नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम बात करेंगे उस अधूरे सपने की जो नींद खुलने से पहले ही हकीकत में बदल गया। आपको याद होगा, कांग्रेस ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो लगभग 136 दिनों में 4080 किलोमीटर चली थी। जिस यात्रा से कांग्रेस ने कुछ राज्यों में राजनीतिक लाभ उठाने में भरपूर कोशिश की थी और कुछ हद तक कांग्रेस इसमें सफल भी हुई थी। लेकिन उसी तर्ज पर कांग्रेस ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। लेकिन फिलहाल देश में चल रही तमाम सियासी हलचलों के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एक हफ्ते पहले ही खत्म होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन बनाने के बाद भी कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, जिससे यह अनुमान है कि इन्हीं वजहों के कारण से कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा समय सीमा से पहले ही खत्म करना पड़ रहा है, या इसके और भी कुछ वजहें हो सकती हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर वजह क्या पड़ी कि भारत जोड़ो यात्रा जो समय सीमा थी, यानी जो समय अवधि थी, उससे पहले ही खत्म करने की यहाँ पर जो है वो बात सामने निकल कर आ रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से ये पूरा अभी निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा हफ्ता पहले ही खत्म होने वाली। ग्राफिक्स पे नजर डालते हैं, इसका रूट क्या क्या है। मणिपुर में 107 किलोमीटर एक दिन 4 जिले में भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा चल गई है। नागालैंड 257 किलोमीटर 2 दिन 3 जिले वहां पर रही। इसके अलावा असम में 833 किलोमीटर 8 दिन 17 जिलों में वहां पर यात्रा हुई। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर 1 दिन 1 जिले वहां पर 1 जिले में रहे। मेघालय में 5 किलोमीटर 1 दिन और 1 जिला वहां पर जो है वो रहा है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर 5 दिन और 7 जिले वहां पर यात्रा रही। और ये रूट मैप हम न्याय यात्रा को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में 425 किलोमीटर 4 दिन और 7 जिले। इसके साथ साथ झारखंड की बात करें तो 804 किलोमीटर वहां पर 8 दिन और 13 जिले जो है इसका रूट मैप है। ओडिशा में 341 किलोमीटर 4 दिन और 4 जिले। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर 5 दिन 7 जिले, जहां पर आज यात्रा मौजूद है। उत्तर प्रदेश सबसे अहम 1074 किलोमीटर 11 दिन 20 जिले वहां पर रहना था, लेकिन अब इस समय को घटा दिया है। मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर 7 दिन 9 जिले, यानी ये मध्य प्रदेश का रूट मैप है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, राजस्थान में 128 किलोमीटर 1 दिन और 2 जिलों में ये यात्रा गुजरेगी, जो आने वाला समय है। गुजरात में 445 किलोमीटर 5 दिन 7 जिले रहेंगे। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की बात करें तो 489 किलोमीटर 5 दिन और 6 जिले महाराष्ट्र की ये जो बात है। कुल 6713 किलोमीटर 66 दिन 110 जिलों से यात्रा गुजरेगी। आधा समय ये हो चुका है, लेकिन अभी जो आधा सफर बचा है उसमें से भी कुछ दिन की कटौती इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हुई है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर वजह क्या पड़ी और कहां पर कमी रही कि कांग्रेस को जो है वो इस न्याय यात्रा में अधूरे सफर में ही वापस लौटना पड़ा। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। पश्चिमी यूपी में जिस तरह से जो राजनीतिक खेला हुआ, जो सियासी हलचल देखने को मिली, वो भी एक वजह बताई जा रही है। इसके साथ साथ और भी कई सारे मायने इस यात्रा से जोड़े जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसकी वजह से इस यात्रा की अवधि को उत्तर प्रदेश के अंदर कम कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मौके पर जो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पर आरएलडी के जो प्रमुख जयंत चौधरी हैं, जिन्होंने एक बड़े तौर पर इंडिया अलायंस से हटकर भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं, उससे भी ये चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो रही हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन उसी यात्रा की पश्चिमी यूपी के अंदर ही कटौती कर दी गई है, यानी हफ्ता पहले ही वहां पर जो है वो यात्रा की कटौती की जा सकती है। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और कुछ मेहमान और जुड़ेंगे। सबसे पहले हम चलना चाहेंगे अमिताभ ठाकुर, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस से हमारे गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में इन्हीं से करना चाहूंगा, अमिताभ जी से। अमिताभ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जी जी अमिताभ बताएं। जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज साफ आ रही है। जी अमिताभ जी, सबसे पहले आप ही को मौका देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसमें अटकलें हैं कि क्या वाकई में एक हफ्ते पहले ही ये न्याय यात्रा संपन्न होगी। अगर होगी तो आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा। आप राजनीति को काफी नजदीक से देखते हैं, तो आखिर वजह क्या पड़ी? क्या वाकई में जो जयंत चौधरी का एक बड़ा जो यहाँ पर कदम जो उठाया गया है वो एक कारण हो सकता है, या उसके अलावा कोई और कारण हो सकते हैं? नहीं, कारण तो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं ना। हम्म। वैसे भी जो इस तरह की जो यात्राएं होती हैं, हम्म। लीजर पीरियड के टाइम की चीजें होती हैं। ठीक है। जब बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं है हम्म। और आपको अब अपना जो है क्षेत्र में अपनी पकड़ बनानी है, लोगों से मिलना जुलना है, बातचीत करनी है, हम्म। तो उस दौरान क्या होता है कि आप जाते हैं और इस तरह की यात्राएं करते हैं, लोगों के बीच अनुभव लेते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और अपने हम्म। कार्यक्रम और अपने विचारों को और समृद्ध करते हैं हम्म। और लोग भी जुड़ते हैं आपसे। अब समय है चुनाव का हम्म। और उसमें भी ऐसा विकट चुनाव है कि हम्म। कम से कम उनकी पार्टी के कांग्रेस के अस्तित्व का प्रश्न है। हम्म। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण चुनाव है हम्म। और इसमें कोशिश ये हो रही है कि इस पार्टी का अस्तित्व बचाया जाए हम्म। और एक दूसरी पार्टी के नेता हम्म। नीतीश कुमार खुद अपने प्रयासों से ऐसे लोगों को भी, ऐसी पार्टियों को भी जोड़ करके आपके साथ ला रहे हैं। उनके साथ बातचीत करना, बैठना, समन्वय बिठाना, टिकट सीटों का डिस्कशन करना हम्म। और कैसे आपसी जो नेताओं हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित हो ताकि मिलकर चुनाव लड़ सकें। ऐसे ढेर सारे काम जब पड़े हुए हो, मतलब परीक्षा का समय है और आप जो है पहला दूसरा अध्याय किताब का पढ़ रहे हो। ठीक इससे है। पहले भी हमारी चर्चा हुई कि ये समय गलत है, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म। राहुल जी के लिए ये बहुत अच्छा अनुभव रहेगा और उनकी परिपक्वता बढ़ेगी, लेकिन समय गलत है। और ऐसे समय में आपने देखा ठीक कि है। कांग्रेस की निष्क्रियता, अवहेलना की वजह से ठीक है। नीतीश जी भी चले गए, एक एक करके टूट रहे हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल हर एक बिल्कुल। स्टेट में इनका हाथ पैर टूट रहा है। तो मजबूर होके अब इनको समझ में आ रहा है, जब चौहान भी चले गए, अब रालोद भी चला गया हाथ से, बिहार में नीतीश जी चले गए, इतनी देर से ये समझ रहे हैं और अब इसको शॉर्टकट करके चाहते हैं कि किसी तरह हमें खत्म करें। बिल्कुल अमिताभ जी, क्या इसे समझा जाए कि एक एक करके जो पहिए इस गाड़ी के खुल रहे हैं, इसी वजह से ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, या इसी वजह से ये बड़ा फैसला नहीं लिया गया है कि आगे अब जो एक हफ्ते की आगे जानी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उस एक हफ्ते से पहले ही इस यात्रा का जो है वो संपन्न होगा? बहुत स्पष्ट है, ये स्पष्ट समझ में आ गया है कि इस यात्रा से देखिए जहां जा रही है वही यात्रा वही तोड़फोड़ हो जा रहा है। बंगाल में ममता दीदी ने बिखेर दिया, बिहार में हो गया, खैर झारखंड में ऐसी दिक्कत नहीं आई लेकिन वहां की सरकार ही चली गई। तो कुछ लगातार ऐसा हो रहा है जिससे ये महसूस किया गया कि ये समय जो था ना, ये इनको अब महसूस हुआ। तो हमने इसकी शुरुआत में इनको इंगित किया था कई बहसों में ठीक कि है भाई ये समय नहीं है ऐसी यात्रा का। ठीक है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी, कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए हैं। सौम्यराज जायसवाल जी हैं आपके स्क्रीन पर हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह पड़ी, क्या जो कारण निकलकर सामने आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से, क्या वही कारण है या कुछ और कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जायसवाल जी। नमस्कार शीतल जी। जी, जिस तरह से अमिताभ भाई बता रहे थे, देखिए राहुल जी का यात्रा ठीक है, समय के पहले खत्म किया जा रहा है। यह कारण यह नहीं है जो बताया जा रहा है, सही में बच्चों का परीक्षा भी है और उसके बाद हमें अपने पार्टी का समीकरण बनाना है। वो अब 2024 के चुनाव के लिए जिस तरह से आज देख रहे हैं किसान आंदोलन रहित हो रहे हैं और जिस तरह से पार्टी अपना सिस्टम को जिस तरह से आगे बढ़ाना है, तो हमारे स्ट्रेंथ को मजबूत करना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी का पहले भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर का या 7200 किलोमीटर का यात्रा है, जो नेक इरादे से देश को बदलने के लिए, जो हम 5 मुख्य वादों के साथ जो जनता का जनाधार के लिए निकले हैं हमारे राहुल गांधी जी। तो कहीं राहुल गांधी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो राजनीतिक परीक्षा में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं? राहुल गांधी जी परिपक्व होते जा रहे हैं शीतल जी। राजनीतिक परीक्षा में फेल नहीं बल्कि पूर्ण हो रहे हैं और संपूर्ण
इच्छा शक्ति के साथ और देश को जब न्याय के इरादे से अन्याय के खिलाफ जो रास्ता उन्होंने अपनाया सत्य अहिंसा का, गांधी के विचारधाराओं को लेकर जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर जिस तरह से उन्होंने एक प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए देश में जिस तरह से धर्म जाति के नाम पर कभी शहीदों के नाम से वोट जो मांगा जा रहा है, वहाँ सौहार्द, एकता और अखंडता के चिन्ह खींचते हुए उन्होंने न्याय के 5 चिन्हों को साबित करने का कोशिश किया। महिला सुरक्षा का न्याय हो, श्रमिक के हाथ मजबूत हो इसका न्याय। लेकिन जायसवाल जी, जो यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा आपने पहले की, भारत जोड़ो यात्रा जो आपने पहले की, क्या आपको लगता है आपने उससे कुछ पाया या मात्र राहुल गांधी की जो छवि है उसमें बढ़ोतरी हुई? चुनाव में कहीं भी कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा से हमने बहुत कुछ पाया, लोगों को जोड़ने और मोहब्बत की दुकान खोलने में कामयाबी हुई और लोग वो प्रेम दिए, सौहार्द दिए। आज जो भी हो, सत्ता में हम आए या नहीं आए, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा। हम 5 राज्यों के चुनाव में 10 लाख वोट ज्यादा पाए और उसके बाद हम जहां सत्ता में काबिज हुए तो उनको तो कर्नाटका हुआ चाहे हिमाचल हुआ, उनको उनका मध्य प्रदेश तो था ही, वो ठीक है, छत्तीसगढ़ हमने खोया, राजस्थान खोया। लेकिन कई सारे ऐसे राज्य हैं जो आपके चंगुल से निकल गए, आप खो गए। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ गए हैं, अश्वनी शाही जी हैं, उनके पास भी जाना चाहेंगे। अश्वनी जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है। अश्वनी जी, जिस तरह से आपने सुना, दोनों की बातें सुनी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो 1 हफ्ता पहले संपन्न होने जा रही है। इस तरह की खबरें, इस तरह की अटकलें निकलकर सामने आ रही हैं। कारण अपने अपने हैं। हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, ये कह रहे हैं कि परीक्षाओं की वजह से इस यात्रा को, या फिर जो अपनी रणनीति 2024 चुनाव के लिए जो कांग्रेस की रणनीति है उसको बनाने के लिए इस यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या आप इस कैसे देखते हैं, यहाँ पर जो ये कदम यात्रा को रोकने का उठाया जा रहा है 1 हफ्ता पहले? शीतल जी, ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा जो है ये समय से पहले अपना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। ये इस समय ये दिखाती है कि जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई उसी दिन देवड़ा साहब ने दल को त्याग दिया। उधर उसके बाद ममता बनर्जी जी ने इनको जो है टाटा बाय बाय कर दिया। बिहार आने से पहले जेडीयू ने इनको नमस्ते कर दिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आने के पहले जयंत चौधरी जी जो है सलाम करके चल दिए। उधर महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति हो रही है। उधर वायनाड में कह दिया गया है कम्युनिस्टों के द्वारा कि भाई आप दूसरी सीट देखिए, वायनाड छोड़िए। बड़ी बुरी स्थिति है। ये भारत तोड़ो वायनाड यात्रा, मोहब्बत की दुकान का शटर बंद हो चुका है और ये यात्रा मृतप्राय हो चुकी है। आज देखिए, पश्चिम जाने से रहे ये अखिलेश यादव जी किस तरीके से चाहते नहीं थे, वो किस तरीके से दबाव में आकर उन्होंने जो है हामी भरी एक पत्र लिख दिया। लेकिन आपने देखा ही होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में कौन अखिलेश वखिलेश क्या है, ठग पार्टी और ढोंगी और क्या क्या कहा गया, बहुत कुछ चीजें कही गई। तो ये दर्शाता है उत्तर प्रदेश में कुछ अभी पिछले चुनाव में आई थी प्रियंका जी, यहाँ की महासचिव और इंचार्ज थी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उत्तराखंड में वो लड़कियां नहीं लड़ी, पंजाब में नहीं लड़ी। तो कांग्रेस के अब दिन खत्म हो रहे हैं। कांग्रेस को लोगों ने अप्रासंगिक मान लिया और खास करके राहुल गांधी तो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों तरफ अप्रासंगिक हैं। इनका कोई वजूद नहीं, कोई वक्त नहीं। उत्तर प्रदेश में मात्र ये 2% की पार्टी बन गई है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, उसमें 2% वोट था। पिछले 2019 में 5 या 6% था, वो घट गया इनका। ठीक है। तो अब स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए ये यात्रा सिकोड़ रहे हैं। और इनके जो कामरेड जो इस समय चला रहे हैं कांग्रेस को, जो इनके जो है पार्टी के सलाहकार हैं, उन सलाहकारों ने राहुल गांधी जी को पहले समय से पहले ही अस्ताचल की तरफ भेज दिया है कि आप भैया वाइंड अप करिए, आप लॉन्च नहीं हो पाएंगे। नासा और इसरो दोनों मिलाकर लॉन्च करें तो भी आप फुल पटाखे की तरह हिंदुस्तान ठीक है। अमिताभ जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। अमिताभ जी, पश्चिमी यूपी एक बहुत बड़ा अभी फैक्टर माना जा रहा है इस यात्रा के पीछे, जो पश्चिमी यूपी का इलाका है। मैं आपसे समझना चाहूंगा और दर्शक भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या पश्चिमी यूपी में जो अभी जयंत चौधरी वहाँ से कांग्रेस से या फिर इंडिया अलायंस से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, कितना प्रभाव है, कितना नुकसान है कांग्रेस को वहाँ से? और 2024 के चुनाव पर अगर देखा जाए तो क्या इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा?
देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस जीरो है पहले ही। जो भी थोड़ा बहुत गेन होना था उसके लिए इन्होंने ये कोशिशें की थी। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जहां भी गए, चाहे बंगाल गए, बिहार गए, हर जगह जो स्थानीय दल जो थे, जो इनके विपक्षी गठबंधन में हैं, उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वो महसूस कर रहे थे कि चूंकि दोनों का जो मत समूह जो है, मतदाता समूह जो है, वो लगभग मिलता जुलता है। तो उनको लग रहा था कि ये हमारे मतदाताओं को काटने के लिए आ रहे हैं, और खास करके जो मुसलमान मतदाता है उनको टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश यही रही है लगातार। उनके यात्रा का रूट आप देख लें तो आप पाएंगे कि ज्यादातर जो रूट जो है मुस्लिम बहुल प्रदेशों से होता हुआ गुजर रहा है। उस लिहाज से हर जगह जब इनको विरोध मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, क्योंकि अखिलेश बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस जो है जगह बनाए। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत ज्यादा बढ़त या घटत वाली बात तो मुझे लगता है नहीं। ऑलरेडी नुकसान में है और ज्यादा नुकसान में जाएंगे। अभी जो स्थितियां हो गई हैं, रालोद के जाने से एक बड़ा जो बेस था इनका, कि अगर ये लोग रालोद और ये सब मिलकर लड़ते तो जो कुछ भी परसेंटेज वोट इनको दिखता, वो भी दिखना अब मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा जो हालात हैं उसमें। ये तो डूबते को तिनके का सहारा है। ठीक है, जो ठीक है। जयसवाल जी के नाम को लेकर के यात्रा अपनी कह रहे हैं कि हमको कम करनी पड़ रही है। जयसवाल जी, क्या राहुल जब बनती है जी, वापस लौटूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। अमिताभ जी, जयसवाल जी के पास जाना चाहूंगा। जयसवाल जी, क्या राहुल गांधी समझ चुके हैं कि 2024 से भी जो है वो हाथ से निकल गया है, जैसे 2019 निकल गया था? देखिए शीतल जी, जिस तरह से अपने मियां मिट्टू बन के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर जो कांग्रेस को पानी पी कर कोस रहे थे, वही हाल हमारे भाई अश्वनी जी का है। जिस तरह से देश के आप अपने विकास का एजेंडा नहीं, राम जी लगे हैं बीड़ा पार वाले एजेंडे पे चल रहे हैं, इनके पास कोई अपने विकास का श्वेत पत्र लाए, लेकिन रोजगार कहाँ गया? 2 करोड़ रोजगार की बात कहते थे। यही तो मोदी की गारंटी था ना, 15 लाख खाते में लाने की गारंटी, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने के। रोजगार गायब हो गया देश में। इनके पास कोई यानी बजट आने की। सर आप मुझे बताइए ना, तो सुनिए अश्वनी जी 1 मिनट। अरे शीतल जी, 2022 में आप बोले थे दुगनी, आज किसान अग्रेसित होकर पहुंच रहे हैं। किसानों पर जिस तरह से बरसाया जा रहा है बारूद और गोले दागे जा रहे हैं, तो किसान को आप चीटिंग किए हो। सुनी जी, आपको शीतल जी में भी नजर आ रहे हैं स्वामीनाथ भाई। लेकिन जयसवाल जी, लेकिन जो आप बातें कर रहे हैं ना, इसका कोई असर जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिल रहा है। आप जमीन पे ये मुद्दे उठाइए ना, लोगों को आप समझाइए। अगर आप लोगों को समझा पाएंगे तो शायद आपकी नैया 2024 में पार लगेगी। आप विफल हो रहे हैं, हर मोर्चे पर विफल हो रहे हैं, चाहे वो राज्यों की बात करें या फिर केंद्र की बात करें। तो भारत रत्न अवार्ड इतना दिए जा रहे हैं, डर ही उनको अवार्ड देने पर मजबूर किया गया। और जिस तरह से देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को लचूर किया गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, डराया गया, अब जनता ही जवाब देगी 24 में। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से तान बान राम जी को जिस तरह से कहे कि मैं तिरपाल से घर दे दिया, ठीक है, इस तरह बोले थे विज्ञान भवन से कि 135 करोड़ लोगों को मैं छत दे दिया। झूठ बोलने का भी हद होता है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ जयसवाल जी। बात तो बहुत बेसिक है, लेकिन जन की बात सुनिए। अब जनता साइलेंट, हमारा जनता जवाब देगा। आप बहुत भौकाल लेके आए, बहुत बुलडोजर की बात। सर जनता तो जवाब दे रही है। हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, बनारस में वही आईपी के इनके नेता आईआईटी की छात्रा को गन पॉइंट पर रेप करते हैं। इन लोग राजस्थान में आपकी जमीन खिसक गई, आपके पैरों तले जमीन खिसक गई, रेप किया जाता है, घुमाया जाता है, इनको जबान पर ताला लग जाता है। लेकिन परिणाम तो आपके पक्ष में नहीं है जयसवाल जी। उत्तर प्रदेश में उत्तर परिणाम भी आएगा, परिणाम तो आपके पक्ष में है ही नहीं। परिणाम भी शीतल जी आएगा। इनके जबान पर ताला जनता लगाएगी, क्योंकि जनता के विश्वास को खो दिए है। ठीक है, मैं इनका जवाब लेता हूँ, सरकार चल रही है। आपका मैं जवाब लेता हूँ अश्वनी जी से, बीजेपी के जो प्रवक्ता। अश्वनी जी, आप थोड़ा सा बताइए, जिस तरह से ये कह रहे हैं और ये आरोप लग रहे हैं कि जो लोकतंत्र है उस पर खतरा है। हमेशा से ये आरोप आप पर लगते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, या फिर यूं कहें तो जब से आप सरकार में हैं, केंद्र की सरकार में हैं। वजह क्या है और कैसे आप इनके जवाब देते हैं? ये कह रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर से हम वापस लौटेंगे। क्या आपको लगता है यहाँ पर कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा या जो भारत जोड़ो यात्रा हुई उससे और मजबूत हुई है? शीतल जी देखिए, आज
स्वामीनाथ जी जिस तरीके से बोल रहे हैं अच्छी चीज है, इनको बोलने का हक है। कांग्रेस विपक्षी और विरोधी दल वाले नेता हैं ये। अब ये इतना भी ना बोले। लोकतंत्र की बात वो करता है जिस दल ने लोकतंत्र की हत्या की हो देश में। राहुल गांधी को अपनी दादी याद नहीं आती है जिसने इमरजेंसी लगाया और लोकतंत्र का हत्या करने की बात की। वो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। हास्यास्पद बात है। किस तरीके से देश ने आज, हम श्वेत पत्र लेकर आए सदन में और हमने बताया कि इनकी कारगुजारियां क्या थी और हमारी विशेषताएं क्या थी। हमने दोनों को बताया, तुलनात्मक पूरे देश को 10 साल का श्वेत पत्र दिया। इन्होंने कहाँ रखा देश को, लेकिन और हमने क्या नहीं बताया। हम क्या किया? अरे अब सुन लीजिए स्वामीनाथ जी, खाली स्वामीनाथ जी सुन लीजिए। विशेषता नहीं बताया। कांग्रेस ने किया क्या देश के लिए? चले, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। अमिताभ ठाकुर जी से आखिरी कमेंट लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास समय कम है। यही आपकी कमी है कि आप बीच में चिल्ला रहे हैं। अगर कुछ किए होते तो तर्क होता, तथ्य होता, कोई दम होता बातों में। बीच में हमारी बातों को न काटते आप। आज आप लोगों के पास चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है स्वामीनाथ भाई। मैं आपकी मानसिकता को समझ सकता हूँ। अब आपके पास जब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास बहुत समय कम है। मैं अमिताभ जी आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, मात्र 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा। अमिताभ जी, चलिए, लगता है संपर्क टूट चुका है क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से हमारे जो 3 मेहमान जुड़े हुए थे, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी या फिर कांग्रेस मजबूत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस से एक एक नेता करके छोड़े चले जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस को आने वाले समय के लिए एक चिंताजनक विषय बन गया है। और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 1 हफ्ते पहले ही संपन्न होगी, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।